महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के चौथे चरण की वोटिंग के बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने एकदम से पलटी मारी है। मुंबई में धूल भरी हवाओं के साथ साथ बारिश ने दस्तक दी है और उसके बाद भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब भी हुए हैं। 2024 में पहली बार मुंबई में सीजन की पहली बारिश हुई है। सीजन की पहली बारिश से माना तो जा रहा है, लेकिन मुसीबत भरी बारिश से कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, थोड़ी राहत मिली है। तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा था। बहुत ह्यूमिडिटी की वजह से भी बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। 20 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। बारिश की बूंदें गिरने से तापमान थोड़ा सामान्य हुआ है और कहा जा रहा है कि 3-4 दिन और अच्छा मौसम यहां बना रहेगा, लेकिन तेज आंधी का जो असर है वो सेंट्रल मुंबई के बदलापुर, भिवंडी, कल्याण और ठाणे इलाकों में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। तो इस वक्त बड़ी और अहम खबर जो आ रही है वो ये कि भारी बारिश और तूफान की वजह से मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक विशाल बिलबोर्ड टूटकर गिर पड़ा था। ताजा जानकारी जो मिली वो ये कि इस हादसे में 37 लोगों के घायल होने की खबर है और अभी भी कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले जब हम मुंबई के बारे में बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि बहुत तेज अलग अलग जगहों पर कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं बिलबोर्ड गिरे हैं, लेकिन कम से कम किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये बहुत ही विशाल बिलबोर्ड है। घाटकोपर इलाके में यह हादसा हुआ है। कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। 37 लोग कहा जा रहा है कि इसमें बुरी तरह से घायल हो गए हैं और 50 से 60 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं जो वहां फंसे हुए हैं। निकालने का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि पहले ही शुरू कर दिया गया था। आपको बताया था कि बहुत तेज आंधी होने की वजह से विमानों की सेवाओं को स्थगित किया गया था। कई रूट्स पर ट्रेनों को भी रोकना पड़ा था। ज्यादा जानकारी के एक बार फिर से जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोग फंसे हुए हैं इस बिलबोर्ड के अंदर अभी भी, क्या जानकारी है? जी देखिए, जो फायर ब्रिगेड है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम को भी प्रेस किया गया है एक्शन में। ये तकरीबन एक बहुत बड़ा सा एक होर्डिंग है जो तकरीबन एक पेट्रोल पंप के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं, जो उसके आसपास जो कुछ हटमेंट्स थे उसके ऊपर गिरा है। वहाँ पे काफ़ी सारे स्वेट शॉप्स, ऐसा लोग बता रहे हैं कि स्वेट शॉप्स चल रहे थे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ लोग काम कर रहे थे और ऐसे में ये बिलबोर्ड वहाँ पे जाके क्रैश हुआ है। दरअसल ये एक हादसा नहीं है बिलबोर्ड क्रैश होने का, इनफैक्ट इससे अलग एक और हादसा हुआ है जहाँ पे 7 लोग घायल हुए हैं, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, लोगों को निकाला जा चुका है। लेकिन इस वक्त इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये बहुत बड़ा होर्डिंग था, बहुत सारे छोटे छोटे कमरों में लोग जहाँ काम कर रहे थे, तो इसकी वजह से लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि तकरीबन जो बीएमसी ने सबसे पहले आकलन जो दिया था, जब उनको कॉल आया था लोगों का, तब तो आंकड़ा 100 पर था कि 100 लोग फंसे हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों को आसपास के लोगों ने ही, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो उन लोगों ने निकालने की कोशिश की और उसके बाद अभी भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 लोग अभी भी अंदर हैं, और काफ़ी सारे जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल ले जाने का काम किया गया है। फिलहाल कोशिश जो यही कर रही है फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम की जल्द से जल्द, क्योंकि अगर कोई घायल है तो उसे बहुत ज़्यादा देर मतलब उसको बिरफ्त नहीं किया जाए मेडिसिन, और उसको जो फर्स्ट एड है वो तुरंत मिले, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एरिया जो है उसको खंगालें, देखें कि कोई हो, अगर है तो उसे अस्पताल पहुंचाएं। तो कोशिश फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में यही हो रही है। सबसे अच्छी राहत की बात यही है कि बारिश थम चुकी है जी, बारिश थम गई है, मौसम फिलहाल बहुत अच्छा है। इसकी वजह से बारिश नहीं होने की वजह से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अड़चन फिलहाल नहीं आ रही है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा जल्दी का काम हो रहा है वहाँ पर और जल्द से जल्द हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए। फिलहाल जो क्रू है एनडीआरएफ की या फिर आप मुंबई पुलिस की ले लीजिए या फिर फायर ब्रिगेड की, सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने लोग अगर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। विद्या, कुछ और जानकारी मिल पाई है इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में? मतलब कोई ज्यादा गंभीर रूप से घायल तो नहीं हुआ है? क्योंकि बिलबोर्ड जो तस्वीरें आपने भेजी है वो बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा बिलबोर्ड है जो गिर रहा है नीचे की तरफ। जी देखिए,
दो तीन अलग अलग जगहों पे अलग अलग हादसे हुए हैं। कुछ जगहों पे जैसे पेड़ गिरे हैं, वहीं एक वडाला में एक बिल्डिंग की एक बहुत बड़ा एक पार्किंग का कोलैप्सिबल जो स्टेयरकेस था वो पूरा गिर गया, जिसकी वजह से उसके नीचे सड़क पर एक गाड़ी पार्क थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे, उनको निकालने की कोशिश की। तो अलग अलग वडाला घाटकोपर और ये सब बहुत अलग अलग इलाकों में सब जगह फिलहाल फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम अभी फिलहाल लगी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग निकल रहे हैं, हर किसी की हालत अलग अलग है। कुछ लोग गंभीर अवस्था में हैं, कुछ लोग को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सबको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसको भी तुरंत पेशअप किया गया है कि ताकि कोई अगर घायल इंसान पहुंच रहा है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी तुरंत रेडी करके रखी गई थी। जैसे ही खबर आई थी कि ये इस तरह से बिलबोर्ड कोलैप्स हुआ है, तो तुरंत उसके बाद सब लोगों को एक्शन में प्रेस करते हुए फिलहाल फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम इसी काम में लगी है कि कोई किसी तरह से जान माल का नुकसान ना हो। जो नुकसान जिन लोगों को चोट लगी है उतनी तक ही रहे और उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा के उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द मिले, ताकि कोई बहुत ज़्यादा इंजरी, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। विद्या, एक और चीज हम समझना चाहेंगे कि क्या आपकी किसी से बात हुई है, किसी ऑफिशियल से, जिसने बताया हो कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने में कितना और समय लगेगा? जी देखिए, फिलहाल तो फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ दोनों की टीमें जो हैं, एक एनडीआरएफ की एक टुकड़ी जो अंधेरी में थी उसको तुरंत रवाना कर दिया गया था घाटकोपर की तरफ, और वो लोग पहुंच भी गए और रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बता पाना कि कितना टाइम लगे, क्योंकि आप समझिए वहाँ पे कई सारे हटमेंट्स थे और बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, तो इसलिए कोशिश यही फिलहाल वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकालें। फिगर्स का आकलन जो आस पड़ोस के लोग हैं जो वहाँ पे जिन्होंने ये आंखों देखी थी, उनका यही कहना है कि काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन सही फिगर फिलहाल किसी के पास नहीं है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जब तक घायलों को निकाला नहीं जाता, आखिर इसमें कितने लोग हैं और कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितना समय लगेगा, ये जब पूरा ऑपरेशन ख़त्म होगा तभी इसका सही आकलन, सही फिगर सामने आएगा। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 50 से 60 लोगों के यहाँ दबे होने की आशंका है। बिलबोर्ड की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि विद्या जो बता रही है कि ये सिर्फ अकेला बिलबोर्ड नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हादसे हुए हैं। जैसे बहुत तेज आंधी में कई बार आपने देखा होगा पेड़ गिर जाते हैं, कई भारी चीजें गिरती हैं। स्टेयरकेस के बारे में वो जानकारी दे रही हैं, लेकिन इस बिलबोर्ड के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 37 लोग इसमें घायल हो गए हैं, 50 से 60 लोग और हैं जो अभी फंसे हुए हैं। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को यहां से बाहर निकाला जा सके, रेस्क्यू उनका किया जा सके। और घायलों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 54 लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जो तेज धूल भरी आंधी चली है मुंबई में, उसने 54 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया है। कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। बड़ा हादसा हुआ है मुंबई में बिलबोर्ड गिरने की वजह से, और कहा यह जा रहा है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सके, जिससे कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए। कहा यह जा रहा है कि अभी भी 60 लोग उसमें फंसे हुए हो सकते हैं। विद्या, एक और सवाल जानना चाहेंगे, ये इसी बिलबोर्ड के बारे में, हम एक ही हादसे के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर 54 लोग घायल हैं, 60 लोग और फंसे हुए हैं। ये इस इलाके के बारे में जानना चाहेंगे। और कई बार हमने देखा है कि बहुत बारिश होने की वजह से या तेज आंधी होने पर कई जगहों पर शेड में या आसपास बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक पेट्रोल पंप के आसपास का इलाका था। पेट्रोल पंप के ऊपर तकरीबन थोड़ा सा पोर्शन जो बिलबोर्ड, जो बहुत बड़ा सा जो बिलबोर्ड था उसका थोड़ा सा पोर्शन पेट्रोल पंप के ऊपर था। जो बाकी जो हटमेंट्स उसके पीछे थे उसके ऊपर काफ़ी सारा हिस्सा गिरा है, और यही वजह है कि जो ज़्यादा नुकसान, जो क्योंकि पेट्रोल पंप के पीछे जो कई सारे जो स्वेट शॉप्स थे वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। लोगों को जख्मी जो हुए हैं, ज़्यादा लोग वहीं हुए हैं। जी देखिए, अलग अलग इलाकों में, क्योंकि आप समझिए ये जो धूल भरी आंधी थी, ऐसा मुंबई में ज़्यादा
देखने को मिलता नहीं है। बहुत सालों पहले अगर आपको याद हो, एक महात्मा गांधी का एक कैरिकेचर कह लीजिए, एक पेंटिंग थी जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन पे लगाई गई थी, और इसी तरीके से बहुत तेज़ जब बहुत आंधी आई थी तो उस समय वो इसका एक हिस्सा निकल के एक शख्स जो कम्यूटर था वहाँ पे उसके नीचे से चल के जा रहे थे लोग, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे, उन पर गिरा था और उस हादसे में एक इंसान की मौत हो गई थी। उसके बाद से वो पूरा कैरिकेचर ही हटा दिया गया था वहाँ से। और यही चीज़ हम देखें कि हर बरसात में भी जब भी बरसात होती है उसके पहले प्रूनिंग होती है पेड़ों की, जो कुछ भी ऐसा कोई जो बहुत तेज़ हवाएं चलने से गिर जाएं, ऐसी चीज़ों को ठीक किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा आप समझ लीजिए कि ये बेमौसम था, ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से बारिश का मौसम तो 10 जून के बाद मुंबई में आता है। तो ये तकरीबन 1 महीने पहले जो ये बरसात हुई है, ये तूफान आई है, इसमें इस तरह से यह हादसा हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। हालांकि जो फायर ब्रिगेड है उनका यही कहना है कि उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी कि कहीं पर भी कुछ दिक्कतें आए तो उसको कुछ अगर है साफ़ सफाई है, जैसे बहुत सारी चीज़ें पर काम शुरू हो गया था। लेकिन इस तरीके से अचानक से इतनी तेज़ हवाएं चलेंगी और इतनी तेज़ ये बिलबोर्ड्स गिर जाएंगे और इतने सारे पेड़ गिर जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन को। और यही वजह है कि फिलहाल ये हादसे हुए हैं। लेकिन कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही है कि फिलहाल जहाँ जहाँ पर ये हादसे हुए हैं, जैसे पेड़ गिरे हैं, जहाँ पर वडाला में जैसे वो इंसिडेंट हुआ है, या फिर यहाँ पर जैसे ये बिलबोर्ड जो पूरा कोलैप्स हुआ है, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए ताकि किसी को बहुत ज़्यादा हताहत होने की किसी की खबर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस तमाम जानकारी के लिए आपका।